अगर आज बाबरी मस्जिद की शहादत को 30 साल गुजर चुके हैं, लेकिन हम अपनी नौजवान नस्लों को, हमारे बच्चों को और जो नस्लें आने वाली हैं उन तक ये पैगाम, उन तक ये तालीम ज़रूर छोड़ जाएंगे कि इसी मुल्क में किस तरह से दस्तूर की धज्जियाँ उड़ाकर बाबरी मस्जिद को खुलेआम सरेआम शहीद कर दिया गया था, दहशतगर्दी का मुजाहरा किया गया था। क्योंकि ज़रूरी है कि हमारे बच्चे भी सही तारीख को जाने। मैं अपने नौजवानों से, अपनी कौम के जिम्मेदारों से ये अपील करूँगा कि बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से हम ये तो नहीं कहते कि आप सड़कों पर उतर के हंगामा आराई करें, दंगा मुश्ती करें, दंगा फसाद करें, लेकिन कानून के तहत जो दस्तूर ने हमें हक दिया है, अगर हमारे कुछ भाई आज के दिन को शौर्य दिवस के तौर पर मनाना चाहते हैं, यौम फतह के तौर पर मनाते हैं, तो कम से कम हमें इतना इख्तियार और हक ज़रूर है कि आज के दिन को हम यौम गम के तौर पर मनाएं और उस याद को ताज़ा करें कि आज ही के दिन 30 साल पहले हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो गौतम मौलाना की ज़मीन है, चिश्ती की ज़मीन है, यहाँ पर किस तरह से एक ऐसी यादगार को जो हिंदू मुस्लिम एकता की यादगार थी, बाबरी मस्जिद को शहीद करके मुल्क में एक नई तारीख को मुरतब करने की कोशिश की थी। बाबरी मस्जिद तेरे पुरशोक नजारे है, बाबरी मस्जिद तेरे पुरशोक नजारे, बाबरी मस्जिद तेरी अजमत के मीनारे, याद आते हैं हमको तेरे पुरनूर नजारे, बाबरी मस्जिद तेरी अजमत के मीनारे, याद आते हैं हमको तेरे पुरनूर नजारे। नाज़रीन इकराम, बाबरी मस्जिद की शहादत को आज 30 साल मुकम्मल हो गए। ये वो सानहा है जिसने उम्मत मुस्लिमा की रूह की गहराइयों तक ऐसा ज़ख्म दिया है जो सुबह क़यामत तक ताज़ा रहेगा, जिसकी टीस हमेशा महसूस की जाती रहेगी कि किस तरह से फ़िस्ताई ताकतों ने अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दाखिल किया था कि वो सिर्फ़ वहाँ पूजा अर्चना करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी वादा खिलाफ़ी करते हुए 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को मुनज़्ज़म तरीके से, मनसूबाबंद तरीके से डायनामाइट करते हुए उसे शहीद कर दिया था। उस दिन सिर्फ बाबरी मस्जिद शहीद नहीं हुई थी, बल्कि मुल्क के आइन की भी धज्जियाँ उड़ा दी गई थी। इस सिलसिले में पार्लियामेंट में शेर हिंदुस्तान ग़ुलाम महमूद बनातवाला, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कौमी सदर और MP ने जो बातें कही थी वो भी हम आपके लिए इस वीडियो में पेश करेंगे। असदुद्दीन अवैसी ने ललकारते हुए किस तरह से बाबरी मस्जिद की शहादत पर अपने ख़यालात का इज़हार किया है वो भी हम आपके लिए पेश करेंगे। बता दें कि इस मौके पर रज़ा अकेडमी ने मुंबई में मुख्तलिफ़ जगहों पर न सिर्फ अज़ानें दी बल्कि दुआया तकरीबात का इनेकाद किया। साथ ही साथ मुंबई से लगे हुए मुमरा शहर में भी MIM की जानिब से भी मुख्तलिफ़ जगहों पर अज़ान के प्रोग्राम अंजाम दिए गए, जहाँ अज़ानें दी गई और कुरान ख़वानी की गई। वो तमाम विज़ुअल हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। बहरहाल आज का दिन पूरी उम्मत मुस्लिमा, अमन पसंद हिंदुस्तान के तमाम शहरी और पूरी दुनिया के अमन पसंद लोग इसे यौम सियाह के तौर पर, ब्लैक डे के तौर पर मना रहे हैं। स्पीकर साहब, पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ था, वो हमला टेररिज्म था। जिस तरह पार्लियामेंट पर हमला टेररिज्म था, उसी तरह बाबरी मस्जिद पर हमला भी टेररिज्म है और इस टेररिज्म के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। जब तक दुनिया रहेगी संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे, दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद की एक ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया और हमारी मस्जिद जो 550 साल से वहां पर थी, जहां पर हमने हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, तुमने मस्जिद को शहीद किया और मोमेंटों के तौर पर तुमने ईंट को उठाकर लेकर गए। हम अपने बच्चों को सिखाकर जाएंगे इस दुनिया से, अगर हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। इसलिए कहेंगे कि मस्जिद के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए, इंसाफ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून की बारहतरी के लिए। नूरी साहब, नया इनकलाब न्यूज़ और एलान टाइम्स में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आज काफ़ी गमनाक दिन है मुस्लिम कौम के लिए, मुस्लिम उम्मत के लिए। बाबरी मस्जिद की शहादत का जो सानिया है, 30 से 31 बरस उसको गुजर गए और मुसलमानों के जो दिलों पर एक छुरी की तरह वो आज भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि वहाँ पर हमारे बिरादरान वतन के लिए मंदिर तामीर किया जाए।
खैर ये काफ़ी उलमा ने कहा है और किताबों में लिखा हुआ है और हदीस भी हैं कि जो जगह एक बार मस्जिद बन जाती है ताक़याम तो मस्जिद के लिए रहती है। रज़ा एकेडमी इसकी याद को मुंबई शहर में ज़िंदा रखे हुए है। तरह तरह के प्रोग्राम रज़ा एकेडमी की तरफ से होते हैं कि बाबरी मस्जिद की याद को ताज़ा रखा जाए। आज के दिन को आप किस तरह देखते हैं, क्या मैसेज है आपका? देखिए, सन 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद हुई और 93 पहली बरसी जब बाबरी मस्जिद की आई, उस वक्त से रज़ा एकेडमी बराबर अल्हम्दुलिल्लाह अज़ान का इनेकाद करती है और न सिर्फ बम्बई में बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ़ मकामात पर अज़ानें होती हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये 30 साल का अरसा गुज़र गया, पाबंदी के साथ अज़ानें दी जाती है। और रोज़े अव्वल से सिर्फ हमारा ही नहीं, सिर्फ रज़ा एकेडमी का नहीं, बल्कि पूरी उम्मत का, तमाम मुसलमानों का ये मुतालबा रहा है कि एक मरतबे जहाँ पर मस्जिद कायम हो गई वो ता क़यामत तक मस्जिद ही रहेगी और तहतुस्सरा से लेके अर्श आज़म तक वो मस्जिद ही रहेगी। लिहाजा हम बराबर अब बाबरी मस्जिद को याद करते रहेंगे और मुतालबा करते रहेंगे कि उसी मुकाम पर फिर से बाबरी मस्जिद तामीर की जाए। सोशल मीडिया पर काफ़ी मैसेजेस चलाए जा रहे हैं कि काश कोई लीडर होता जो इस मसले को हल करता, इस मुतालबे को लेकर आगे बढ़ता। तो जिस तरह से आपने जो रज़ा एकेडमी है वो दीनी एतबार से सरगर्म है और मस्जिदों में और सुन्नी उलमा का एक बड़ा तबका, बड़ी तादाद हर साल बेबाकी से इसका मुतालबा करती है कि बाबरी मस्जिद को दोबारा से बाजियाब कराया जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि सियासी तौर पर जो मुसलमानों की क़यादत होनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी है। नूरी साहब, तो क्या कहेंगे, उस क़यादत को क्या कहेंगे आप? क्योंकि हर साल अजानें होती है, उलेमा अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, एक पैगाम दे रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह का माहौल है, जो नई नस्ल, नई पौध जो आ रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों से जैसे एक तरह से नापैद उनके जहनों से होता जा रही है। क्या मैसेज देंगे उन सियासत? देखिए, ऐसा है कि लोगों के अंदर डर है, खौफ है, इस बुनियाद पर वो आगे नहीं बढ़ते हैं। और एक बड़ी तादाद तो ये है कि बहुत ही हल्के में मसाइल को लेते हैं, मुस्लिम मसाइल को, कि भाई हुकूमत जो चाहती है वो करती है, हुकूमत जो चाहे वो कर रही है, मगर हमको अपना एहतजाज दर्ज कराते रहना चाहिए और अपने मुतालबात को दोहराते रहना चाहिए। हमारे यहाँ पर ये तसाउली है, कमज़ोरी है, काहिली है कि हम ख़ुद अपने मसाइल को मजबूती के साथ पेश नहीं कर पाते हैं और अगर किसी ने पेश कर दिया तो कौम उसके साथ खड़ी नहीं रहती है। लिहाजा तमाम लोगों को चाहिए कि मुत्तहदा तौर पर वो अपनी आवाज़ में ज़ोर पैदा करने के लिए एक ही आवाज़ रहे और एक प्लेटफॉर्म से निकलेगी वो आवाज़, तो इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर काबिल कबूल होगी। आखिर में हज़रत एक सवाल मज़ीद ये कि बाबरी मस्जिद शहीद हो गई और मुसलमान हैं कि ऐसी कई मस्जिदें हैं जो आज टूरिस्ट प्लेसेस बनी हुई हैं। दिल्ली में आप चले जाएं, ऐसे कई तारीख़ी मकामात हैं जहाँ पर मस्जिदें मौजूद हैं, लेकिन वो अब एक टूरिस्ट प्लेस बन गई है। वहाँ पर लोग जाते हैं, कपल्स जाते हैं, उनकी बेहुरमती होती है और हम देख रहे हैं कि इस पर भी काफ़ी खामोशी नज़र आती है, जो कि काफ़ी अफसोसनाक है। मस्जिदों को आबाद करने के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि मस्जिद आबाद ना होना ही एक बड़ी वजह बनी थी बाबरी मस्जिद की शहादत की। हर जगह जो आप फरमा रहे हैं, बात दरअसल यही है कि मुसलमान नमाज अदा नहीं करता, नमाज नहीं पढ़ता। अगर मुसलमान नमाजी हो जाए तो हिंदुस्तान की मसाजिद जो है वो छोटी पड़ जाए और कम पड़ जाए, मगर अफसोस कि हम नमाज के पाबंद नहीं हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं। और अगर कोई कोशिश करता है तो सिलेंडर हो जाते हैं, बताते हैं कि हुकूमत ने कब्ज़ा कर लिया, आसार कदीमा में से ये आ गई है, हम क्या कर सकते हैं। हमारा बोलना ये है, हमारा कहना ये है कि हुकूमत उसको रिलीज़ करे या ना करे, आप अपनी बात दोहराते रहिए और अपनी बात करते रहिए। इंशाअल्लाह ताला वो दिन ज़रूर आएगा कि जब हम अपनी मस्जिदों की बाजियाबी करवा लेंगे। एक प्लेटफॉर्म पर आपसी इख्तिलाफात को भूल कर मुसलमान आ जाएं, इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? क्योंकि चलिए मसलकी मसाइल अपनी तरफ, मसलकी इख्तिलाफ अपनी तरफ, ये मस्जिद का मामला है, देखिए क्या कहेंगे? बाबरी मस्जिद के मसले पर जो है वो कोई मुसलमानों में कोई फ़िरक़ा ऐसा नहीं है कि जिसने बाबरी मस्जिद की शहादत की हिमायत की हो या कमज़ोरी के साथ आवाज़ बुलंद किया हो। ये मसला ऐसा रहा, मुस्लिम परसल्लाह का मसला है या बाबरी मस्जिद का मसला है या शरीयत मुताहरा पर मुदाखलत की बात आती है, तो अपने अपने प्लेटफॉर्म से तमाम
लोग जो हैं ये एक ही उनकी आवाज़ होती है कि ना हम शरीयत में मुदाखलत बर्दाश्त करेंगे और ना मसाजिद की पामाली बर्दाश्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बाबरी मस्जिद तेरे पुरशोक नजारे है, बाबरी मस्जिद तेरे पुरशोक नजारे है, बाबरी मस्जिद तेरी अजमत के मीनारे, याद आते हैं हमको तेरे पुरनूर नजारे।